आत्मबल से ज्यादा ठंड का बल है, ये सोचना ठंड है। कोई नहाने को कह दे तो उसे आंखों से ही नोचना ठंड है। हाँ। तो सर्दियों के मजे क्या क्या हैं और पहाड़ों वाली सर्दी का जिक्र भी करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। दीपक और ठंड लगने लगती है। पहाड़ों का नाम पहाड़ों की बात हुई तो कंगना रनौत को कैसे भूल गए आप? देखिए कुछ दिन तो गुजारी हिमाचल में। आप हिमाचल आएंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। हमारी सरकार तो बदल गई, कम से कम आप तो मत बदलिए। आप हिमाचल आइए और यहाँ का टूरिज्म एंजॉय करिए। ताई कुछ कह रही थी, ताई को बड़ी ठंड लगती है। मोए ना लगती ठंड में तो अच्छे छन की। अरे ताई तुम हिमाचल आओ, कभी तुम्हें इतनी ठंड लगेगी जब दांत उतार के टेबल पर रख दोगी वो वहां भी बजेंगे ऐसे। हिमाचल, हम तो यही हिमाचल बना देते ताऊ को देख। चलिए फिलहाल हम अपने स्टूडियो में हिमाचल वाला माहौल बना लेते हैं, पहाड़ों वाला माहौल। जी अनामिका जी। तो पहाड़ों की बात करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। बस पहाड़ों से ही शुरुआत करती हूँ और मनीष जी की बात का उत्तर देते हुए पहाड़ों पर पहुंचती हूँ जी। कि पहाड़ों की बात करने लगी जो खाई सी, खाई की तरह। पहाड़ों की बात करने चली तो लगी है खाई की तरह। मैं तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति गा के सुनाती हूँ कि सुन कर के कविता जो गले लगने की सोची, गर्माहटें मिली है मुझे भाई की तरह। ये कह रहे थे ना टाई की तरह। ये पंक्तियां इनको चुभ रही है सिलाई की तरह। स्वेटर वाली। मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ, मत बात करो खाई की तरह। सुनिएगा कि आखिर अब वो समय आ ही गया। आखिर अब वो समय, कहीं थॉट पड़ा है और जो पहली दो पंक्तियां हैं कि आखिर अब वो समय आ ही गया जब हम सुबह उठकर जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे कि आज नहाए कि नहीं। जिंदगी का महत्व, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे कि आज नहाए कि नहीं। अब कड़कड़ाती ठंड है, जाम लगा है जोड़ों की अंगड़ाई में। कड़कड़ाती ठंड है, जाम लगा है जोड़ों की अंगड़ाई में। थर्मल वियर का ऐड करने वाले दुबके हैं आज रजाई। बहुत अच्छे, पहुंचा दिया। बहुत अच्छे। ये सर्दी है, जो पहाड़ों पर थर्मल वियर पहनकर ऐड कर रहे थे उन्हें रजाई में आप देख सकते हैं कि कड़कती ठंड है, जाम लगा है जोड़ों की अंगड़ाई में। थर्मल वियर का ऐड करने वाले दुबके हुए हैं रजाई में। कोई स्वेटर में घूमकर अपने घुटने मोड़ रहा है, कोई स्वेटर में घूमकर अपने घुटने मोड़ रहा है, तो कोई टी शर्ट में दौड़ दौड़ कर भारत को जोड़ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कोई टी शर्ट में, हाफ टी शर्ट में दौड़ दौड़ कर भारत जोड़ रहा है। आज हमने पूरी कोशिश की थी कि सर्दी में हम सियासत नहीं लेके आएंगे, लेकिन आ गई है टी शर्ट वाली सियासत। नहीं, सर्दी है, बस सर्दी है, बस सर्दी है। और ऐसे में देखिए सियासत तो नहीं, लेकिन धर्म कर्म भी कैसे बदल जाता है ताई जी। सुनिएगा कि धूप मंत्र है, आग है पूजा और हीटर का जाप है। धूप मंत्र है, आग है पूजा और हीटर का जाप है। पंखे की तरफ देखना तो दूर, सोचना भी पाप है। पंखे की तरफ देखना तो दूर, सोचना भी पाप है। आत्मबल से ज्यादा ठंड का बल है, ये सोचना ठंड है। ठंड क्या है? आत्मबल से ज्यादा ठंड का बल है, ये सोचना ठंड है। कोई नहाने को कह दे तो उसे आंखों से ही नोचना ठंड है। अर्ली इन द मॉर्निंग, तड़के 12 बजे जागना ठंड है। तड़के 12 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, तड़के 12 बजे जागना ठंड है। केवल हाथ पैर धोकर बाथरूम से पीठ दिखाकर भागना ठंड है। अब दीपक जी को फिट होती हैं ये लाइंस की शेविंग नहीं, नाई के फव्वारे से डर लगना ठंड है। शेविंग नहीं, नाई के फव्वारे से डरना ठंड है। रात घर से बाहर निकलने की हिम्मत करना ठंड है। और जितनी चादर हो उससे ज्यादा पैर पसारना ठंड है। रजाई में घुसकर चाय के लिए दूसरों का मुंह निहारना ठंड है। रजाई में घुसकर चाय के लिए दूसरों का मुंह निहारना ठंड है। स्लिम लड़कियों का भी टेडी बियर बन सिकुड़ना ठंड है। बाल तो बाल, उससे ज्यादा डैंड्रफ का झड़ना ठंड है। ओए होए। बाल तो बाल, उससे ज्यादा उससे। अब एक शानदार बात सुनिएगा कि एक शायर का शेर मेरा कलेजा ही निकाल गया। एक शायर का शेर मेरा कलेजा ही निकाल गया। इससे ज्यादा दुश्मनी की हद क्या होगी यारो, कोई नहाने की टंकी में बर्फ डाल। इससे ज्यादा दुश्मनी की हद क्या होगी दोस्तों, कोई नहाने की टंकी में बर्फ डाल गया। एक स्वेटर त्यागी विद्वान ने कहा, ये तन पर एक लबादा लगेगी।
एक स्वेटर त्यागी विद्वान ने कहा, ये तन पर एक लबादा लगेगी, ठंड और इंसल्ट जितनी ज्यादा महसूस करोगे उतनी ज्यादा लगेगी। क्या बात है। और अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, मगर दोस्तों असलियत में ठंड क्या है पूछो रिक्शे वाले से जिसे पसीना ही संबल लगता है। ठंड क्या है पूछो रिक्शे वाले से जिसे पसीना ही संबल लगता है। ठंड क्या है पूछो उस बच्चे से जिसे माँ का आंचल ही कंबल लगता है। ठंड क्या है पूछो उस गरीब से बर्फ के दस्ताने हैं जिसके हाथ पर। ठंड क्या है पूछो उस नींद से जो चैन से आ नहीं पाती सोते हुए फुटपाथ पर। वाह वाह वाह। ठंड क्या है पूछो उस नींद से जो सोते हुए आ नहीं पाती चैन से फुटपाथ पर। नम आंखों को खुशी होठों को मुस्कुराहट बांट दें। नम आंखों को खुशी होठों को मुस्कुराहट बांट दें। आइए इस तरह जाड़े में हम गर्माहट बांट दें। आइए इस तरह जाड़े में हम गर्माहट बांट दें। अनामिका जी ने एक बात कही अपनी कविता में कि वो फव्वारा मारते हुए भी डर लगता है, और वास्तव में ये सच बात है कि कुछ लोग शेविंग इसलिए बढ़ा लेते ताकि फव्वारा मारते ठंड लगता है। एक आदमी मंकी कैप पहन के नाई की दुकान पे गया, तो उसने कहा सर अगर शेविंग करानी तो इसे उतारो। कहता है 5 रुपए ज्यादा ले लिए, इसी में कोई बढ़ा दे। और मैं बताऊं शंभू जी, अनामिका जी ने कही लिहाफ की बात, और इसकी बात वास्तव में ठंड इतनी है दिल्ली एनसीआर में और पूरे उत्तर भारत में कि 2 ही चीजों का सहारा है, एक लिहाफ का और दूसरा हाफ का। जी हमने तो दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था की है कि सबको फ्री में मफलर बांट दिया है। अब दिल्ली वालों को ठंड नहीं वो लगती। देखिए दिल्ली वाले लेके आए मफलर। अब मनीष मफलर बांधता है, मैं नहीं बांधता। मनीष मैंने मफलर मनीष को दे दिया है, मनीष कल को गोपाल राय को देगा, वो किसी और को देगा। यही तो हम कर रहे हैं, परंपरा है। सुनाओ। कविता बहुत अच्छी की अनामिका जी ने, संस्कारों की बात की। देखिए कविता एक कार्यक्रम में कविता हो तो बड़ा मजा आता है। हमारे यहाँ रिश्तों की सर्दी कितनी भी पड़े एक जगह गर्माहट बनी रहती है, वो रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। हर बाप जब अपनी बेटी को विदा करता है तो कविता की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा आपकी तरह नहाने पे। मैंने कहा कि घर आंगन देहरी चौबारे दरवाजे और चौखट को, कि हर बाप बेटी को विदा करते वक्त ये देख के भेजता है ताकि रिश्तों में गर्माहट बनी रहे। मैंने कहा कि घर आंगन देहरी चौबारे दरवाजे और चौखट को, गलती से भी लांग न देना लाज शर्म के घूंघट को, कि गलती से भी लांग न देना लाज शर्म के घूंघट को। अलग अलग मौसम के जैसे रिश्ते नाते होते हैं, कि अलग अलग मौसम के जैसे रिश्ते नाते होते हैं। सदा बनाए रखना बिटिया रिश्तों की गर्माहट को, सदा बनाए रखना बिटिया। मगर ये गर्माहट से इतर बात नहाने की हो रही थी, बात नहाने की हो रही थी, तो मुझे 4 पंक्तियां कहने का मन हो रहा है कि ठंडी के महीने का अपना ही फसाना। अनामिका जी, कि ठंडी के महीने का अपना ही फसाना है, महबूब मोहब्बत से वादा भी निभाना है। कि ठंडी के महीने का अपना ही फसाना है, महबूब मोहब्बत से वादा भी निभाना है। और ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, दिल्ली की सर्दी है और रोज नहाना है।